हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में आपके लिए ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो आपको एग्जाम में डिक्टू देखने को मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए जो कि काफ़ी आपके एग्जाम में आने के हेल्पफुल हो सकते हैं। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में उन्हीं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इस क्लास में देखेंगे जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू करते क्लास को। आज की क्लास में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको डिक्टू कराएंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन का। आपका पहला क्वेश्चन है, दो समानांतर दर्पणों के बीच के प्रतिबिंब बनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो आंसर क्या है दोस्तों, अनंत, जो कि अनंत प्रतिबिंब बनते हैं दो समानांतर दर्पणों के बीच। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है, ऊपर उठता है। क्या होता है दोस्तों, ऊपर उठ जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जब जहाज नदी में समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, पृथ्वी। क्या है दोस्तों, पृथ्वी पर कोई शीत गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से होता है। वो कौन सा कारण है जो पृथ्वी गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में होती है? वो है आपका घर्षण बल के कारण। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको आने के चांसेस हैं। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? क्या कारण है कि जो गेंद ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? उसका जो कारण क्या है, वह आपका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ये तक इसका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? क्या दोस्तों, मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? वो है आपका घनत्व। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर है, जो कि बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है आपकी क्लास में। आज की क्लास में ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? वो होता है आपका नीले रंग का। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक नंबर संबंधित है, वो किससे संबंधित है? वो आपके हवाई जहाज की गति से। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको बता दूं कि कंटिन्यू, अगर चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई, क्या दोस्तों, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है, उसके बाद उसे दिखाई देने आरंभ होता है। उसका क्या, उसका जो कारण है, उसका कारण वो ये आपका आँख की आयरिन सिकुड़ना। आइसक्रीम को जो आयरिन होती है वो आपकी सिकुड़ जाती है, उसके यही कारण होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? वो होती है आपकी अवरक्त किरणें। और आपको दोस्तों बता दूं, आज की क्लास में ऐसे जो विज्ञान के रिलेटेड जितने भी आपको एग्जाम में डिक्टू क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो आपको इस क्लास में कंटिन्यू कराए जाएंगे। और आपको जो भी डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हैं। और बढ़ते हैं क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? क्या है दोस्तों, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? वो आपका टंगस्टन का होता है। और सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु होती है आपकी लिथियम, जो कि राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी, क्या है दोस्तों, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व तो क्या होता है, कम होता है या बढ़ता है? उसका राइट आंसर है आपका कम होता है। जब जब धातु को गर्म किया जाता है तो उसका जो घनत्व है वो होता है आपका कम। लाल रंग का गुलाबी हरी, क्या, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? तो जो लाल रंग है उसका जो गुलाबी हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? वो देता है आपका काला रंग का दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? दूध की जो शुद्धता क्वालिटी नापी जाती है वो नापी जाती है आपकी लैक्टोमीटर से। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी आगे क्लास में कंटिन्यू करते हैं। जब भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? जो भारत पर सबसे पहला जो आक्रमण किया था वो आपका मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। उसका जो राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो उसका जो शासक था आपका दाहिर, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से क्षेत्र में
जीत प्राप्त की थी, वो की थी आपकी सिंध। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे, आपको ऐसे क्वेश्चंस आपकी आज की क्लास में कराएंगे जाएंगे जो कि आपको पूरे जितने भी डाउट थे आपके सभी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, भारत का पहला तुर्क आक्रमण किसने किया था? तो वो किया था आपकी गजनवी, क्या दोस्तों, जो को 986 ईस्वी में किया था। 986 में गजनवी ने शुक्रगीन ने किया का पुत्र था, वो था आपका शुक्रगीन का। ठीक है दोस्तों, महमूद गजनवी का शासक किस वर्ष बना था? तो उसका जो राइट आंसर है आपका 998 ईस्वी को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं जो आपने कभी एग्जाम में पढ़े, ऐसे क्वेश्चन पढ़े ना हो और आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और क्वेश्चंस को आपके लिए घुमा के भी आते हैं जो कि अक्सर बच्चे छोड़ के आते हैं। ठीक है दोस्तों, महमूद गौरी ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में किसे सौंपा? वो तो सौंपा था कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्या दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा था। महमूद गौरी ने दिल्ली के जो आसपास के इलाकों को सौंपा था। ठीक है दोस्तों, किसने नांदला और विक्रमशिला को नष्ट कर दिया? वो किया था विख्यात खिलजी ने। ठीक है दोस्तों, किसके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? इसके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, वो हुई थी आपकी A.O. होम्यू के द्वारा हुआ था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि किस वायरल के काल में, क्या दोस्तों, किस वायसराय के काल में भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरोन रेखा निर्धारित हुआ था? वो हुआ था आपका लॉर्ड लैंसडाउन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पास हुआ था? वो हुआ था आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको पूछ लिया गया है तो ये भी आने के चांसेस हैं। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? वो हुआ था आपका 1919 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासन में हुआ था? वो हुआ था आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड के द्वारा, चैम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? वो कहा था आपका जो महात्मा गांधी फकीर कहा था वो अर्धनग्न फकीर कहा था, वो कहा था आपका चर्चिल ने कहा था। ठीक है दोस्तों, और अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। खिलाफत, क्या है दोस्तों, खिलाफत, अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत का आंदोलन किसने चलाया गया था? तो वो चलाया था आपका शौकत अली और वह मोहम्मद अली के द्वारा चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में किस अधिवेशन में की गई थी? वो की गई थी आपकी लाहौर अधिवेशन के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, जो कि राइट आंसर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? वो हुआ था आपका 1935 ईस्वी को हुआ था, जो कि राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना कब बनी? कैबिनेट मिशन योजना कब बनी? वो बनी थी आपकी 1946 ईस्वी को बनी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च कब आरंभ हुआ था? दांडी मार्च कब आरंभ हुआ था? वो हुआ था आपको 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था दांडी मार्च, जो कि महात्मा गांधी ने के द्वारा चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? वो आपकी गोदावरी नदी निकलती है, जो कि राइट आंसर है। बढ़ते हैं, इसी तरह चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि जो आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? किस स्थान पर तेल का जो रिफाइनरी का कारखाना है वो आपके बरौनी में है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? वो हुई थी आपकी जॉर्ज वाशिंगटन के द्वारा हुई थी, जिसको उनकी नेतृत्व में हुई थी। अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है, अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है वो आपकी एथलेटिक्स के से, जो कि राइट आंसर है। अगली क्वेश्चन तब चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वैसाखी, क्या है दोस्तों, वैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? वैसाखी
त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? वो आपके सिख धर्म के लोग उनके द्वारा बनाया जाता है, जो कि राइट आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा किसकी कृति है? वो आपकी फरदौसी। क्या है दोस्तों? फिरदौसी की नामक कृति है। उसे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी क्या है? वो आपकी इम्फाल है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। और आज चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि आने वाली जो लेटेस्ट क्वेश्चन हैं आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।